पहले तो मोदी जी को गाली देते थे और अब मोदी जी की माँ के नाम पर जिस तरह से गाली दी गई है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से डेस्परेट हो गए हैं, वॉयलेंस पे उतर जाएंगे। पहले भी राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हिंसा के लैंग्वेज का प्रयोग करते रहे हैं। जहां जहां इनको फायदा होता है वहां वहां ये कहेंगे कि लोकतंत्र जीत गया, सत्यमेव जयते, ब्ला ब्ला, और जहां जहां ये हार जाते हैं वहां पर कहीं ना कहीं किसी और पे ठीकरा फोड़ना चालू कर देते हैं। राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई वोट चोरी हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी गलत तरीके से जीत रहे हैं, भाजपा की सरकार गलत तरीके से आ रही है, वोट बैकडोर से हम ले रहे हैं, तो आप इलेक्शन कैंपेन ही क्यों कर रहे हैं? उस कायदे से तो आपको बिहार में इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करना चाहिए। चुनाव हारने के बाद में अम्बा प्रसाद घूम घूम करके वोटर से कनेक्ट कर रही थी, मतलब अपनी गलतियों को सुधार रही थी कि भाई चुनाव हार गई तो अब क्या गलतियां हुई हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अम्बा प्रसाद का स्टेटमेंट आता है कि मैं इलेक्शन हारी नहीं हूँ, चुनाव आयोग ने हरवा दिया है। राहुल गांधी जिस तरह से मुगल के आखिरी समय में एक रूलर हुआ करता था मोहम्मद शाह रंगीला, उसी तरह से राहुल गांधी भी उसी तरह से पेश आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने फॉलोअर्स को, अपने चमचों के अंदर इस तरह का जहर भरा है कि वो किसी भी व्यक्ति को लगातार गाली देंगे, पब्लिक फोरम में गाली देंगे। और कब तक ये चलेगा? मोदी को, सरनेम को चोर कहा, पूरे के पूरे देश में ओबीसी समाज को गाली दी, जिसके बाद में उनको कन्विक्ट तक किया गया। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। इसके बाद वीर सावरकर को उन्होंने गाली दी। वीर सावरकर को गाली देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि किसी भी ऐतिहासिक जो महापुरुष है उसके खिलाफ बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले इतिहास की अच्छी तरह आप जानकारी ले लें। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो वोटर लिस्ट बने हैं उस वोटर लिस्ट में कई सारी गड़बड़ियाँ है, वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स आ गए हैं या फिर वोटर लिस्ट में अचानक से इजाफा हो गया है। उसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन जब एसआईआर कर रहा है वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। यानी कि आप दोनों चीज़ों का विरोध एक साथ कैसे कर सकते हैं? इसका यही मतलब है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। अगर आपको सत्ता चाहिए तो अपने काम काज करने के स्टाइल में बदलाव करने की बात कीजिए। अगर आपको सत्ता चाहिए तो आपका ये जो अर्बन नक्सल का जो माइंडसेट बन गया, जिसमें आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को टॉपल करने की बात करते हैं, इसमें बदलाव की बात कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है। ये मामला बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, कांग्रेस की जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है उस दौरान हुई है ये घटना, और अब ये मामला लगातार जोर पकड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि राहुल गांधी अपनी आदत से मजबूर हो चुके हैं। राहुल गांधी बार बार जब कहते हैं कि संविधान की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि संविधान में कहीं पर यह लिखित है कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना है, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको ये असंवैधानिक बताते हैं। एसआईआर के कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ ये कर रहे हैं। एसआईआर का अगर हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखेंगे, तो एसआईआर इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को जो 324 आर्टिकल है अपना, उसमें पूरी तरह से आज़ादी है इलेक्शन कंडक्ट कराने की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की। उसके साथ आप देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 21 है वो भी इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि आप एसआईआर करवा सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी पिछले 30 सालों से बिहार से लुप्त हो चुकी है, 30 सालों से बिहार से गायब हो चुकी है, अब वहाँ पर ये जो एक वोट अधिकार यात्रा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और सिर्फ ये आज की बात नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी अपनी आदत से मजबूर हो चुके हैं। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के जो कास्ट है, मोदी को, सरनेम को चोर कहा, पूरे के पूरे देश में ओबीसी समाज को गाली दी, जिसके बाद में उनको कन्विक्ट तक किया गया। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। इसके बाद वीर सावरकर को उन्होंने गाली दी। वीर सावरकर को गाली देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि किसी भी ऐतिहासिक जो महापुरुष है उसके खिलाफ बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले इतिहास की अच्छी तरह आप जानकारी ले लें। अमित शाह जी के मामले में इन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद में चाईबासा कोर्ट ने यह कहा कि आपको फिजिकली यहाँ पर आना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले वो चाईबासा कोर्ट में आए थे। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी या राहुल गांधी के जो चमचे हैं, लगातार बार 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 ऐसे अपशब्द प्रयोग करना, ऐसा गाली करना, और पहले तो मोदी जी को गाली देते थे और अब मोदी जी की माँ के नाम पर जिस तरह से गाली दी गई है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से डेस्परेट हो गए हैं, वॉयलेंस पे उतर जाएंगे। पहले भी राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हिंसा के लैंग्वेज का प्रयोग करते रहे हैं, और अब जिस तरीके से गाली गलौज पे उतर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है। लेकिन देश की जनता सब कुछ देख रही है। देश की जनता के हाथ में हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है।
जिस देश की जनता ने हमेशा लगातार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जो है देश की बागडोर सौंपी है, और आने वाले समय में भी नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ये देश में आने वाली है। हमारा कांग्रेस पार्टी से कहना है कि अगर आपको सत्ता चाहिए तो आप जो अपना जो टॉप का लीडरशिप जिसको आप हाई कमान कहते हैं उसमें बदलाव की बात कीजिए। अगर आपको सत्ता चाहिए तो अपने काम काज करने के स्टाइल में बदलाव करने की बात कीजिए। अगर आपको सत्ता चाहिए तो आपका ये जो अर्बन नक्सल का जो माइंडसेट बन गया है, जिसमें आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को टॉपल करने की बात करते हैं, इसमें बदलाव की बात कीजिए। अगर आप इलेक्शन कमीशन पे बदलाव की बात करने की बात करेंगे और उसके नाम पर इस तरह का अपशब्द का प्रयोग करना, गाली देना, सब कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है देश की जनता आपको जिस तरीके से धीरे धीरे लुप्त कर दिया है सारे स्टेट से, देश से भी बहुत जल्द आपको जो है लुप्त कर देगी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें आ रही हैं कि जब जब मोदी के ऊपर कुछ गाली गलौज की गई है विपक्षी की ओर से, विपक्षी दलों की ओर से, तब तब उनको चुनाव में फ़ायदा हुआ है। अभी फ़िलहाल बिहार में वोटिंग होने वाली है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इससे ठीक पहले ये वाक़या हुआ है। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर कि क्या इस पर फ़ायदा मिलेगा? विपक्ष के लोग पहले ये डिसाइड कर ले कि लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट क्यों दे रहे हैं। ये हमेशा अपना स्टैंड बदल रहे हैं। पहले ये कह रहे हैं कि वोट चोरी कर लिया, इनको वोट मिला ही नहीं है, और अब कह रहे हैं कि गाली जब इनको मिला तो अब इनको वोट मिलेगा। तो ये पहले खुद डिसाइड कर ले कि बीजेपी को वोट जनता क्यों देती है, क्योंकि जहाँ जहाँ इनको फ़ायदा होता है वहाँ वहाँ ये कहेंगे कि लोकतंत्र जीत गया, सत्यमेव जयते, ब्ला ब्ला, और जहाँ जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी और पे ठीकरा फोड़ना चालू कर देते हैं। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा था, विपक्षी की ओर से नहीं कहा। नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स कहे, विपक्ष के लोग भी यही कह रहे हैं। विपक्ष के लोग भी बार बार, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने देखा कि एक अलर्ट जारी हुआ है कि बिहार में जो है क्या बोलते हैं टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो उसको विपक्ष के लोगों ने घेरना चालू कर दिया कि इलेक्शन हो रहा है तो टेररिस्ट अटैक का हो हल्ला बीजेपी ने करना चालू कर दिया। तो हम यही कह रहे हैं कि आप पहले इस बात को फैसला कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई वोट चोरी हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी गलत तरीके से जीत रहे हैं, भाजपा की सरकार गलत तरीके से आ रही है, वोट बैकडोर से हम ले रहे हैं, तो आप इलेक्शन कैंपेन ही क्यों कर रहे हैं? उस कायदे से तो आपको बिहार में इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करना चाहिए। पूरे के पूरे राज्य में आप घूम रहे हैं, जगह जगह घूम करके इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर। अभी आने वाले समय में मैनिफेस्टो में निकालेंगे, तो आप इलेक्शन लड़िए ही मत। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इलेक्शन प्रोसेस को ही चैलेंज कर रहे हैं तो पहले तो आपको खुद अपनी सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए, आपके पार्टी की जो शीर्ष नेता वहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जो राहुल गांधी का जो वक्तव्य है, बिल्कुल एक पैरेलल हम ड्रॉ करें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र, दो लोकसभा सीटों का अगर हम एग्जांपल देंगे, कर्नाटक में एक लोकसभा सीट है जिसका राहुल गांधी बार बार उदाहरण दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हर जगह से कांग्रेस लीड कर रही थी, एक तरह से जगह से बीजेपी इतनी लीड कर गई कि बीजेपी वहाँ से जीत गई, इसलिए इलेक्शन फर्जी है। सेम महाराष्ट्र में भी एक लोकसभा शुरू हुआ है जहाँ पर हर जगह से जो है बीजेपी लीड कर रही थी, कांग्रेस एक जगह से लीड कर गई तो वहाँ से कांग्रेस जीत गई। तो कहने का ये मतलब है कि ये, और जो हम पल्स देख रहे हैं झारखंड में, मैंने ये देखा, उदाहरण के लिए अंबा प्रसाद का उदाहरण लेते हैं। अंबा प्रसाद चुनाव हारने के बाद में अंबा प्रसाद घूम घूम करके वोटर से कनेक्ट कर रही थी, मतलब अपनी गलतियों को सुधार रही थी कि भाई चुनाव हार गई तो अब क्या गलतियां हुई हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अंबा प्रसाद का स्टेटमेंट आता है कि मैं इलेक्शन हारी नहीं हूँ, चुनाव आयोग ने हरवा दिया है। तो कहने का मतलब है, जो कांग्रेस के विधायक सांसद कल तक मेहनत कर रहे थे, अपने आप को परफॉर्मेंस उसका बढ़ा रहे थे कि हमसे क्या गलती हो गई, वो अब कामचोरी में घर में जाकर के बैठ गए हैं। सीधा सीधा इन्होंने इल्ज़ाम जो है इलेक्शन कमीशन पर लगाना चालू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के कारण हम जो चुनाव हार गए, हमारी कोई गलती इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो एक हारे हुए सांसद को इन्होंने माला वाला पहना दिया कि अब यही जो है वो सांसद बन गया। तो ऐसा ख्याली पुलाव बनाना है, इस तरह से जनता को भ्रमित करना है, तो फिर बात अलग है। SIR का पे आप देख लीजिए, SIR में और राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो वोटर लिस्ट बने हैं उस वोटर लिस्ट में कई सारी गड़बड़ियां है, वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स आ गए हैं, या फिर वोटर लिस्ट में अचानक से इजाफा हो गया है। उसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन जब SIR कर रहा है वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। यानी कि आप दोनों चीज़ों का विरोध एक साथ कैसे कर सकते हैं? इसका यही मतलब है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, और कन्फ्यूज़न में आप किसी तरह से चाहते हैं कि देश की जनता जो है वो, उसको भी हम भ्रमित करें। और जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, राहुल गांधी जी को लगता है कि संविधान का मतलब है
कि संविधान में ये लिख दिया जाए कि राहुल गांधी जी का जन्मसिद्ध अधिकार है प्रधानमंत्री बनना। ये उन चीज़ों को मिस करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बीजेपी की सरकार आने से पहले आप इंटरनेट पे खोल करके देख सकते हैं, रांची एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ एयरपोर्ट में आपकी चेकिंग नहीं की जाएगी, उसको मतलब सिक्योरिटी से आपको पास नहीं होना पड़ेगा। उसमें कुछ एग्जम्पशंस होते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और सबसे लास्ट में एक नाम होता था, उसमें लिखा होता था रॉबर्ट वाड्रा। यानी कि एक आदमी के नाम से एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेकिंग को बाईपास किया जा सकता था। वो समय इनका चला गया, सारा शानो शौकत जो है धीरे धीरे चौपट होता जा रहा है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जिस तरह से मुगल के आखिरी समय में एक रूलर हुआ करता था मोहम्मद शाह रंगीला, उसी तरह से राहुल गांधी भी उसी तरह से पेश आ रहे हैं। और जैसे मुगल का पूरा जो डायनेस्टी था एक समय पर आकर के खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, मुगल के आखिरी जो शासक थे वो कहीं के नहीं रहे, ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी का भी एक दिन यही हश्र होगा अगर ये काम ना करके बेकार में जनता को भ्रमित करके इस तरह की चीज़ें करते रहे तो जनता इनको कभी जो है दोबारा सत्ता में लाने वाली नहीं है। कुछ विपक्षी दलों का ये भी दावा है कि ये भाजपा के द्वारा जानबूझकर किया गया था, मतलब कि जानबूझकर गाली खुद ही कोई दिलवाई गई। अब ये तो वही बात हो गई कि चिट भी आपका पट भी आपका, जो आप करना चाहें, मतलब आपको कुछ मानना ही नहीं है, मतलब आपको इलेक्शन लड़ना भी है और जीत करके सेलिब्रेशन भी करना है, और जहाँ इलेक्शन हार गया तो चुनाव आयोग को भी ब्लेम करना है। तो ये क्या है कि एक तरह से कंफ्यूज्ड पूरी तरह से ही राजनीति करने, कोई ऐसा इनका एक मोनोटोनस जो है कह सकते हैं, या फिर एक हम कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल एम जैसा कुछ आता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी पार्टी में है ही नहीं। और मैं बार बार आपको यही बात कह रहा हूँ, जैसे कि उदाहरण के लिए आज राहुल गांधी घूम घूम करके जो बता रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी हार सिर्फ इसलिए गई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चीज़ों को मैनेज कर दिया बीजेपी के साथ मिल करके। लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो 1967 के बाद ही कांग्रेस पार्टी में ब्रेकडाउन होना चालू हुआ, और कांग्रेस पार्टी 1967 तक जो कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे राज्य में हुआ करती थी, यहाँ तक कि रजनी कोठारी जो स्कॉलर हैं, रजनी कोठारी ने एक टर्म कॉइन किया था कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम का मतलब था कि प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का, राष्ट्रपति कांग्रेस का, मुख्यमंत्री कांग्रेस के, सांसद कांग्रेस के, जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अधिकारी सब कांग्रेस माइंडेड, कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था। 1967 में इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद ज़्यादातर स्टेट्स में जो है कांग्रेस पार्टी एक बार लुप्त हुई तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लुप्त हो गई। आप बिहार का एग्जांपल लीजिए, जहां पर राहुल गांधी जी अभी वोट यात्रा कर रहे हैं, तो बिहार में मेरे ख्याल से 1989 में लास्ट कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे बिहार में। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी स्टेट में एक बार कांग्रेस लुप्त होती है और 30-30 साल तक वापस नहीं आती है, या ज़्यादातर स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है, तो अगर किसी स्टेट में कांग्रेस को लुप्त किए हुए 30 साल हो सकते हैं, तो क्या यही फॉर्मूला या फिर यही माजरा सेंटर पे नहीं हो सकता? ये कॉमन सेंस की बात है। आज तक इतने सालों तक 2004 तक 4 के बाद में 14 तक हमेशा जो है कांग्रेस की सरकार रही। अब जैसे राहुल गांधी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हैं कि मीडिया के रिपोर्ट्स, एग्जिट पोल, हर कोई कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें जीतेगी, पर कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें नहीं जीती। 2004 के इलेक्शन को अगर आज की युवा पीढ़ी 2004 के इलेक्शन के एग्जिट पोल देखेगी, ओपिनियन पोल देखेगी, मीडिया रिपोर्ट्स देखेगी, एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन देखेंगे, हर कोई बार बार यही कह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 2004 में जब रिजल्ट आया तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आप मुझे दिखा दीजिए कि 2004 में इतना प्रेडिक्शन के बाद भी, बीजेपी नहीं आने के बाद में, एक भी बीजेपी के लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी हो गई है, हम तो आने ही वाले थे, हमारी सत्ता आने वाली थी, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ग्रेसफुली बीजेपी ने डिफीट को एक्सेप्ट किया। 2004 के बाद में एक तरह से वाजपेयी जी फिर अपने रिटायर्ड पॉलिटिक्स में चले गए, और भाजपा ने अपने इंटरनल जो वर्किंग स्टाइल था उसमें इतना बदलाव किया, उसी हिसाब से जन मुद्दों पे खड़े रहें, लड़ते रहें, सब कुछ करते रहें। और 2014 में जो वापसी हुई है, धमाकेदार बीजेपी की वापसी हुई है। ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा इलेक्शन के मोड में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जितना भी देश में कुछ हो जाए इलेक्शन कैंपेन छोड़ते नहीं है, चुनाव में जाते ही जाते हैं, और उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगर जो पार्टी इलेक्शन को मैनेज कर लेगी, वो पार्टी इतना मेहनत क्यों करेगी? आप झारखंड का ही देखिए, झारखंड में भले हम इस बार हार गए,
लेकिन आप नंबर ऑफ विजिट्स देखेंगे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी कितनी बार यहाँ पर झारखंड आ गए, अमित शाह जी यहाँ पर आए, राजनाथ सिंह यहाँ पर आए, बीजेपी के तमाम लीडर्स यहाँ पर आए, चुनाव हार गए, लेकिन मेहनत में कभी भी कोई कमी नहीं थी। यानी कहने का ये मतलब है कि बीजेपी आज जो जीत रही है, हर जगह स्टेट में सरकार आ रही है, धीरे धीरे हर जगह सरकार आ रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, हमारे लीडर्स ऊपर के बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बीजेपी परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी है, जो इसमें परफॉर्मेंस नहीं देता है, जो परफॉर्म नहीं करता है, अपने आप उसके रोल को रिप्लेस करके किसी और को रोल वहाँ पर दिया जाता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि एक युवराज तमाम इलेक्शन हार जाए, इलेक्शन हारते 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 रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन आप उसके बिना जीवन को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपके माइंड में आपको साइकोलॉजिकली इस तरह से इंस्लेव बना दिया गया, यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट कांग्रेस पार्टी एंड गांधी फैमिली। आप गांधी फैमिली को बिना सोचे आप कांग्रेस पार्टी की लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से आप हार। आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी परिवार को यह देश बार बार हर बार वोट देगा, और उनके अलावा अगर किसी और को वोट दे दिया तो इलेक्शन मैनेज हो गया, इलेक्शन में फ्लॉ आ गया? इस माइंडसेट के साथ अगर आप चलेंगे तो नहीं होगा। और जो राहुल गांधी बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा ये आयरनिकल फैक्ट है कि जिस पार्टी का सबसे बड़ा टॉप लीडर, वो लीडर सिर्फ इसलिए बना है कि वो एक पर्टिकुलर परिवार में उसका जन्म होता है, वह पार्टी कह रही है कि हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा आयरनिकल फैक्ट और इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस शख्स ने पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी, गालियां दी थी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि झारखंड में भाजपा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही है। देखिए, टेक्निकल पहलू मुझे अब इसका नहीं पता है, लेकिन अगर मान लीजिए गिरफ्तारी हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि वो एफआईआर क्लब हो जाएगा। किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ कई जगह जो है अगर केसेस हुए हैं, केसेस आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ट्रायल पीरियड में चला जाता है तो वो सारे के सारे एफआईआर क्लब होते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा, चूँकि ये बात यहाँ पर आ गई है। बाबूलाल मरांडी जी को एक व्यक्ति बार बार माँ बहन की गालियाँ जो है वो देता था, ट्विटर पे, फेसबुक पे। ट्विटर पे मैंने ज़्यादा नोटिस किया, और वो व्यक्ति जब इलेक्शन के बाद में मैंने देखा कि लगातार बार बार बाबूलाल मरांडी जी को गालियाँ दे रहा है, और बिना मतलब की गाली देता था। वो कुछ भी पोस्ट डालते थे वहाँ पर उनको गालियाँ देता था। उसके बाद मैंने गढ़वा के एसपी को फ़ोन किया, मैंने कंप्लेन किया था कि यह व्यक्ति बार बार गाली दे रहा है बाबूलाल मरांडी जी को। उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया, फैज़ान नाम था उसका। और जब उसको अरेस्ट किया गया तो जो वहाँ के एसपी थे उस समय, उन्होंने जो मुझे मैसेज किया, उन्होंने देखा कि वो आदमी दिव्यांग है, लड़का, मतलब अपने दो पैरों से वो चल नहीं पाता, एक मोबाइल की दुकान में काम करता है, और वो बाबूलाल मरांडी जी को बार बार इस तरह की गालियाँ दे रहा था। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी जब को मैंने बताया कि इस तरह से दिव्यांग लड़का है, तो उन्होंने कहा कि उसको माफ़ कर दिया जाए। ना हमने इस केस को कभी पब्लिक फोरम में रखा, हमने उसको वहीं का वहीं जो है डिस्चार्ज कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि इस कदर का जहर कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने फॉलोअर्स को, अपने चमचों के अंदर इस तरह का जहर भरा है कि वो किसी भी व्यक्ति को लगातार गाली देंगे, पब्लिक फोरम में गाली देंगे, और कब तक ये चलेगा? एक ना एक समय पर आने के बाद में, इसी वजह से आज चाईबासा में एक छोटा सा हमारा कार्यकर्ता प्रताप, उसने ठान लिया तो उसने राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में समन करा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना सहेगा, कब तक सहेगा? इसी तरह चलता रहा और इस पार्टी को यही लगेगा कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है सरकार में रहना और परिवार में रहना, तो हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। हमारे बस में जो हो, जो हम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम जो उसको करेंगे। मतलब आप लोग अभी एफआईआर वगैरह करेंगे? बिल्कुल, लगातार जारी रहेगा। खैर, इस मामले में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को ज़रूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।